Hello students, welcome to lecture number 6 of the chapter ratio और हम कर रहे हैं efficiency and activity ratios। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। The following particulars are available from the accounts of Mr. Sahdev. Calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is COGS upon average inventory. COGS is equal to net sales minus gross profit. What is COGS? Net sales minus gross profit. But क्वेश्चन में वैसा डेटा नहीं गिवन। क्वेश्चन में डेटा गिवन है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 12,000 प्लस नेट परचेजेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नो परचेज रिटर्न इज गिवन। अगर परचेज रिटर्न नहीं गिवन तो नेट परचेजेस ही टोटल परचेजेस हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000। इस क्वेश्चन में लिखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब हम मैन्युफैक्चरर नहीं, हम ट्रेडर हैं, हमने बना बनाया हुआ सामान खरीदा है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 12,000। इंटरेस्ट पेड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं। सो इट इज 1,08,000, 1,08,000। What about average inventory? Average inventory is opening stock, your opening inventory plus closing stock, मतलब closing inventory, whole divided by 2, which is 12,000 plus 12,000 by 2, which is nothing but 12,000. So COGS is 1,08,000 upon average inventory is 12,000. So the net answer is 11 times, 11 बार। The answer is 11 times, 30 seconds, not more than that. Wind it up, complete कीजिए सब। इसके बाद आपसे पूछा होल्डिंग पीरियड, बी पार्ट होल्डिंग पीरियड, कितनी देर तक स्टॉक आप होल्ड करते हैं। ओह दिस इज 9 टाइम्स, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12 इज 9 टाइम्स। अब होल्डिंग पीरियड हम डेज में निकालें, मंथ्स में निकालें, लेट इट बी मंथ्स में निकालते हैं। 365 अपॉन डेज में निकालते हैं, 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, that is 365 by 9, which is 40.5 days, approximately 40 days। 40 दिन में हमारा स्टॉक क्लियर हो जाता है। जो भी हम स्टॉक बनाते हैं या खरीदते हैं, 40 दिन के अंदर वो स्टॉक सेल आउट हो जाता है। Moving to question number 22. From the following information, calculate trade receivable turnover ratio and average collection period. Trade receivable turnover ratio, receivables
receivables turnover ratio. The formula of this is net credit sales upon average receivables. Net credit sales upon average receivables. Credit sales क्वेश्चन में गिवन नहीं है. Total sales is equal to cash sales plus credit sales. हमने ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख की सेल्स की. हमने ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख की सेल्स की हैं. द टोटल सेल्स इज 6 लाख, जिसमें से 80,000 की कैश सेल्स हैं, जिसमें से 80,000 कैश सेल्स हैं. तो उस हिसाब से हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 5,20,000. 6 लाख में से 80,000 माइनस किया, व्हाट वी गेट इज 520. 5,20,000 इज क्रेडिट सेल्स. और यही हमारी नेट क्रेडिट सेल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं गिवन. आई रिपीट, क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं गिवन, तो यही क्रेडिट सेल्स हमारी नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी. 5,20,000 अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. व्हाट इज एवरेज रिसीवेबल्स? ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स होल डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग रिसीवेबल्स 37,000, closing receivables 43,000 all divided by 2 is 40,000. 40,000 के डेटर्स हैं हमारे पास, डिवाइडेड बाय 40,000. डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ऑल टुगेदर दैट कम्स गिव्स अस 13 टाइम्स, 13 गुना, 13 बार, 13 टाइम्स. ऑल्सो कंप्यूट एवरेज कलेक्शन पीरियड. How much is collection period? Let's compute it in days only. 365 upon receivable turnover ratio. That would be 365 upon 13. The answer would be in days. 365 divided by 13, 28.08 days. That is 28 डेज. 28 दिन बाद हमें पैसे मिल जाते हैं जो हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं. वट एवर वी सेल इट ऑन क्रेडिट, वी गेट इट आफ्टर 28 डेज. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए. रिसीवेबल टर्नओवर रेशो. Moving to question number 23. Moving to question 23. Calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is COGS upon average inventory. Inventory turnover ratio is COGS upon average inventory. What about COGS? Net sales minus gross profit, yeah. Opening stock plus purchases minus closing stock plus direct expenses. Let's see which is applicable. Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. So opening stock is 10,000. Opening stock is 10,000 plus net purchases 25,000
net purchases 25,000 plus direct expenses. How much are direct expenses? Carriage. If only carriage is given, it is carriage inward, direct expense. अगर ये carriage outward होता तो हम ना consider करते. अगर ये carriage outward होता तो we would not have been consider it. Minus closing stock 5,000. So opening stock 10,000, net purchases 25,000, direct expenses carriage and closing stock 5,000. सॉल्व करके आ रहा है 35, 30, 32, 500. COGS is 32,500. And what about average stock? Opening stock plus closing stock whole divided by 2. 10 plus 5 by 2. 7,500. So 32,500 divided by 7,500 is whatever times is 32,500 divided by 7,500 is 4.33 times. क्वेश्चन नंबर 21 में हमने इंटरेस्ट पेड इग्नोर किया था क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट होती है डिबेंचर ऑन बैंक लोन, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 में, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 में हमने कैरेज लिया है क्योंकि कैरेज इनवर्ड है. इफ नथिंग इज गिवन इट इज कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस. Carriage outward is indirect. Complete the sum. 23rd, the answer is 4.33 times. Let's move to question number 24. Let's move to question number 24. Calculate trade payable turnover ratio and average payment period. Payable turnover ratio. Payable turnover ratio is equal to net credit purchases upon average payables. क्वेश्चन में टोटल परचेजेस गिवन है, कैश परचेजेस गिवन है. सो टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस plus credit purchases. I know purchase return given है, purchase outward given है, return outward. I'll be moving to that also. Total 15 लाख की परचेजेस हुई जिसमें से 2 लाख की कैश परचेजेस थी, तो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी 13 लाख. इसे हम कह सकते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नो, परचेजेस है तो नहीं, सेल्स होती तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आती. क्रेडिट परचेजेस इज 13 लाख, 13 लाख. बट हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेजेस. नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड. आप में से कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेट परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस नेट क्रेडिट परचेजेस. तो वहां पे क्या मिस्टेक हो जाएगी कि आप परचेज रिटर्न माइनस करेंगे बट किस में से करेंगे वो पता नहीं. सो अगर आपका आंसर 13 लाख माइनस 1 लाख 12 लाख आ रहा है तो आपकी टेक्निक सही है. अगर आपका आंसर 12 लाख नहीं आ रहा
तो आपकी टेक्निक सही नहीं है। नेट क्रेडिट परचेजेस इज 12 लाख, होल डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, how much is average payables? Opening payables plus closing payables whole divided by 2. Opening payables are 4 lakh, closing are 2 lakh, whole divided by 2 is nothing but 3 lakh. So the net answer is 4 times. Payable turnover ratio comes out to be 4 बार। हम 4 साइकिल्स में एक साल में काम करते हैं जब मटेरियल खरीदा जाता है। व्हाट वी से नॉर्मली इज, हमारा सीजन नहीं लगा तो इसका मतलब इस एक साल में 4 बार सीजन आता है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अब ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में पेमेंट पीरियड भी पूछा है। पेमेंट पीरियड मंथ्स में निकाल रहा हूं मैं, 12 अपॉन पेबल टर्नओवर रेशियो, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तीन महीने बाद एक साइकिल बनता है, हमारा सीजन बनता है। Let's move to question number 25. Let's move to question number 25. From the given below, calculate the following ratios: current ratio, asset test ratio, working capital turnover ratio. First they are asking is current ratio. The current ratio is current assets upon current liabilities. Current ratio is current assets upon current liabilities. इस क्वेश्चन में मुझे करंट एसेट्स डायरेक्टली तो नहीं नजर आ रहे, सो लेट्स कंप्यूट करंट एसेट्स फर्स्ट। करंट एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स, नहीं वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, टेंजेबल इंटेंजेबल। इन्वेंट्री यस, बट इसमें लूज टूल स्पेयर पार्ट्स नहीं आते जो इस क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, बैंक, चेक्स, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे अदर करंट एसेट्स, दैट इज इवेंचुअली इक्वल टू 37,200 प्लस 19,200 प्लस 39,600 प्लस 10,000 is equal to $1,06,000, 37,200 plus 19,200 plus 10,000 plus 36,000. No, 37,200 plus 19,200, 39,600 plus 10,000, 1,06,000. What about current liabilities now?
current liabilities according to this question is trade payables plus trade payables होते हैं creditors, bills payable plus शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसमें आ जाते हैं डिबेंचर्स रिडीमेबल विद इन अ मंथ, जिसमें आता है बैंक लोन टू बी पेड इन 3 months. दैट्स इट. रिजर्व सरप्लस इक्विटी का पार्ट है. ओनली 2 करंट लाइबिलिटीज वी डू हैव. 36 प्लस 17 36,000 प्लस 17,000 56 माइनस 3 53,000. current liabilities is 53. So 1,06,000 upon 53,000 is 2:1. Current ratio is 2:1. What next they have asked? Asset test ratio. Number 2. Number 2 they have asked is asset test ratio. What is asset test ratio? Quick ratio. That is liquid ratio. Asset test ratio is quick ratio, that is liquid ratio. The formula for that is quick assets upon current liabilities. What are quick assets? Quick assets refers to all the current assets. Quick assets refer to all the current assets except inventories and prepaid expenses. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को प्लस करके करंट एसेट्स आ जाए, क्विक एसेट्स आ जाएंगे. तो आप क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे? 1 trade receivables plus cash and cash equivalents. 2 current assets minus inventories minus prepaid expenses. This will give you the quick assets, the amount of quick assets. 1,06,000 minus 37,200 minus 10,000. 58,800, which is technically equal to 19,200 plus 39,600. 58,800 divided by current liabilities. How much are the current liabilities? दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. It is 53,000. Quick assets 58,800 divided by current liabilities 53,000. The answer is 1.10 times. The answer is 1.10 times. Moving to third point, working capital turnover ratio. Third, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. अगर वो आपसे वर्किंग कैपिटल रेशो पूछते वो तो आती करंट रेशो, बट ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और COGS अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. और हमने कहा था नेट सेल्स लेंगे. अगर नहीं गिवन या नहीं निकाल सकते तो COGS कंसिडर करते हैं. सो नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में गिवन है 31,800. होल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल. नेट
working capital is equal to current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. 1,06,000 minus 53 is 1,06,000. Is 53. 1,06,000 minus 53 is 53. 31,800 divided by 53,000 is 0.6 times. बहुत ही कम. मुझे नहीं पता ये कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, बट अगर आप ध्यान दो तो वर्किंग कैपिटल बहुत ही ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू सेल्स, या फिर वर्किंग कैपिटल के कंपैरेटिवली सेल्स कुछ भी नहीं है. मतलब इस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए. सिर्फ 60% ही सेल्स निकल के आती है वर्किंग कैपिटल के कंपैरेटिवली. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving to question number 26. Moving to question number 26. From the given information, calculate the inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to COGS upon average stock. Inventory turnover ratio is COGS upon average stock. What about COGS? Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock, या net sales minus gross profit. इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, चेक कीजिए. जीपी 25% ऑन कॉस्ट. सो COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. COGS इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. COGS नहीं पता, X. COGS क्वेश्चन में नहीं गिवन. X net sales, how much are net sales? 3 lakh, net sales 3 lakh, minus gross profit 25% on cost. net sale is, अगर अकेला 25% होता, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट होता 25%, तो 25% इसका करते, 25% ऑफ दिस, बट यहाँ लिखा 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑफ कॉस्ट. And how much is cost? X. COGS is X, net sales is 3 lakh and gross profit is 25% of X. This X is equal to 3 lakh minus X by 4. X plus X by 4 is 3 lakh. 5 by 4 of X is 3 lakh. X is 3 lakh into 4 by 5, 2,40,000. COGS आ गया 2,40,000, 2,40,000. See, this is more of messless of accounts. You need to practice, especially इस चैप्टर में, क्योंकि मैथ्स है, ये फॉर्मूले करने से आएंगे.
What about average stock? Opening stock is 1/3 of closing in inventory and closing stock is 30% from sales. Closing stock is 30% of sales. That means 30% of 3 lakh, which is 90,000. क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक है सेल्स का 30%, डन। और ओपनिंग स्टॉक है 1/3 of closing stock, 1/3 of closing stock, 1/3 of 90,000, which is 30,000. So closing stock is 90, opening stock is 30. What about average stock? Opening plus closing by 2, 30 plus 90 by 2, which is 60. So the answer is 4 times. Stock turnover ratio is 4 times. Interesting question it is. कंप्लीट कीजिए, स्पीड अप। We still have 3 more questions. We'll try इसी लेक्चर में हो जाए तीनों questions. Moving to question number 27th. Question number 27th. From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate inventory turnover ratio for the year 15-16 and 16-17. हमें निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 15-16 और 16-17 की। पहले 2015-16 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS would be opening stock plus net purchases minus closing stock। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। 2015-16 का स्टॉक 5 लाख, नेट परचेजेस नो, COGS का ये फॉर्मूला नहीं लग सकता बिकॉज हमें परचेजेस नहीं गिवन। विल बी अप्लाइंग नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आई वॉज अप्लाइंग ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं नहीं लगा सकता इस क्वेश्चन में क्योंकि परचेजेस नहीं गिवन, तो आई विल बी अप्लाइंग नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच आर नेट सेल्स? 15-16 की सेल्स हैं 50 लाख, 50 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट is 25%. Gross profit is 25% of cost of revenue from operation. 25% of cost. Cost is X minus 25% of X. So COGS is X, net sales is 50 lakh, gross profit is 25% of X. So X is 50 lakh minus 1/4 of X. X plus 1/4 of X is 50 lakh. 5/4 of X is 50 lakh. X, what is X? Net sales is 50 lakh
इंटू 4/5 विच इज 40 लाख, 40 लाख। चलिए 2015-16 का COGS आ गया 40 लाख। What about average stock? What about average stock? Average stock is opening stock plus closing stock whole divided by 2. Average stock is opening plus closing by 2. How much is opening stock? 5 lakh. Closing stock 7 lakh divided by 2, 6 lakh. Opening stock is 5 लाख, closing stock is 7 लाख, तो average stock is 6 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 लाख कैसे आया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ये 5 लाख कैसे आया, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं वहां पे लिखा है इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। 15-16 में स्टॉक 2 लाख से बढ़ा, मतलब साल शुरू होने पे 2 लाख कम था, 7 लाख से 2 लाख कम। इन 2015-16 स्टॉक इज increased by 2 lakh, thus closing stock is 7 lakh and opening stock is 2 लाख उससे कम 5 लाख। तभी तो 5 लाख से 2 लाख बढ़ा है 7 लाख, तभी 5 लाख से 7 लाख हुए। सो द आंसर वुड बी 40 लाख बाय 6 लाख। This is our last question, speed up. 40 lakh divided by 6 lakh is 6.6 times. This is 2015-16. Now what about 16-17? 2016-17. Inventory turnover ratio is COGS upon average stock. Inventory turnover ratio is COGS upon average stock is equal to COGS is equal to net sales minus gross profit. COGS is net sales minus gross profit. COGS is X. नेट सेल्स है 75 लाख 75 लाख माइनस 25% ऑफ एक्स 25% ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 75 लाख minus 1/4 of x, x plus 1/4 of x is 75 lakh, that gives x 75 lakh into 4/5 which is 60 lakh, 60 lakh. COGS आ गया 60 lakh divided by average stock. What is average stock? Opening stock plus closing stock whole divided by 2. How much is opening stock? 7 lakh. How much is closing stock? 17 lakh. Average is 12 lakh, 12 lakh. 60 divided by 12 is answer is 5 times. हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक साल में कम हुआ है. अब आप सोचेंगे ओपनिंग स्टॉक 5-7 लाख कैसे आया? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
previous year. This is how. So this completes our 27th question. We are left with 2 more questions. Complete कीजिए question. Please complete 2015-16 and 16-17. Complete कीजिए. हमारी एक्टिविटी रेशियोज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं. 2 रेशियोज और हैं, 2 क्वेश्चंस. लेक्चर 7 में वो करेंगे और साथ ही शुरू करेंगे लास्ट सेट ऑफ रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. कंप्लीट इट, स्पीड अप. That's all about lecture number 6. Bye bye. Take care. God bless.